आईपीएल 2024 के ऑक्शंस में 20 करोड़ से ऊपर 2 प्लेयर को मिला, 10 करोड़ से ऊपर 7 प्लेयर को मिला, 5 करोड़ से ऊपर 21 प्लेयर को मिला और 5 करोड़ से नीचे बाकी सारे प्लेयर्स को मिला, जिसका संख्या ज्यादा था, करीब 50 प्लेयर के आसपास। मतलब जैसे जैसे प्राइस बैंड बढ़ता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होते गए। ये सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं बल्कि हर एक प्रोफेशन, हर एक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट के टाइम पे भी, यानी कि लोअर सैलरी रेंज में, लोअर पैकेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं और हायर सैलरी के रेंज में, हायर पैकेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। इससे होता क्या है, इससे बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं पैकेजेस को देख करके जो भी कॉलेजेस प्रोजेक्ट करते हैं। 3 तरह का प्लेसमेंट, 3 तरह का पैकेज कॉलेज के द्वारा प्रोजेक्टेड है या कहीं पर भी अवेलेबल है ये डेटा। एक होता है हाईएस्ट पैकेज कि उस कॉलेज में हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना मिला है, जैसे आईपीएल में हाईएस्ट बिडिंग किसके लिए हुआ है। और फिर होता है एवरेज प्लेसमेंट। एवरेज प्लेसमेंट का मतलब जितने भी बच्चे को जो भी प्लेसमेंट्स लगा है सारे सैलरी को, सारे पैकेजेस को ऐड कर दिया जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से उसको डिवाइड कर दिया जाए, इसको बोलते हैं एवरेज। और तीसरा फिगर होता है मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज क्या होता है ये भी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और ये जो 3 पैरामीटर्स है, हाईएस्ट, एवरेज और मीडियन, सही सही रिफ्लेक्शन कौन सा पैरामीटर का है अगर आपको कॉलेज का प्लेसमेंट को जज करना है, इसका भी बात करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। यहां पे हम एग्जांपल के लिए एक सैंपल स्पेस लिए हैं 21 बच्चों का। किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच में 21 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सैंपल स्पेस नहीं ले रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा बट जनरलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। किसी एक कॉलेज में 21 बच्चे हैं और उनका जो प्लेसमेंट लगा है, जो पैकेजेस लगा है, वो फिगर को यहां पर लिखा हुआ है। 4 बच्चों को 5 लाख का पैकेज लगा है, 3 बच्चों को 6 लाख का, 2 बच्चों को 7 लाख का, 2 बच्चों को 8 लाख का, 2 बच्चों को 9 लाख का, 10 लाख का एक बच्चा है, 11, 13, 15, 18, 22, 28 और 35। तो हाइयर सैलरी रेंज में इसी तरह का वेरिएशन होता है। और लोअर सैलरी रेंज में आप देख रहे हैं कि सेम पैकेज पे बहुत सारा बच्चा है, जबकि हाइयर पे आपको दिख रहा है कि जो पैकेज है उसमें एक ही बच्चा यहां पे दिखाया हुआ है और वो भी बीच में गैप भी है। तो इसी तरह का एक्चुअल फिगर देखने को मिलता है, ठीक है, एग्जैक्टली जैसा आईपीएल के ऑक्शन में होता है। 20 करोड़ में एक प्लेयर परचेज हुआ तो अगला प्लेयर जो उससे हायर साइड में वो 24 करोड़ में परचेज हुआ, यानी कि बीच में अच्छा खासा गैप है। लेकिन अगर आप लोअर रेंज में चले जाओगे, यानी कि 1 करोड़ से नीचे वाले में, तो आपको दिखेगा 20 लाख या 40 लाख, 50 लाख में काफी सारा प्लेयर अवेलेबल होता है और वो बिकता भी है, ठीक है। तो लोअर प्राइस बैंड पे ज्यादा लोग होते हैं, हायर प्राइस बैंड पे कम लोग होते हैं और हायर प्राइस बैंड में गैप भी ज्यादा होता है, लोअर प्राइस बैंड में गैप कम होता है। तो यहां पे इस तरह का फिगर और ऐसे ही कुछ फिगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिलता है। अब वो कॉलेज क्या प्रोजेक्ट करेगा यहां पर कि उनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 35 लाख। अब ये 35 लाख बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, बच्चों को लगेगा कि वहां पे जाएंगे तो मेरे पास 35 लाख रुपए का पैकेज लेने का भी चांस है और अच्छा खासा चांस, जबकि अच्छा खासा चांस नहीं है। यहां पे सैंपल स्पेस 21 बच्चों का है जिसमें से किसी एक बच्चे को 35 लाख लगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/21, ठीक है, वो पैकेज लगने का। और हर बच्चा जो वहां पे एडमिशन लेगा वो यही सोच करके एडमिशन लेगा कि उसको हाईएस्ट पैकेज लगेगा। तो हाईएस्ट पैकेज 1 या 2 बच्चों को लगता है, यहां तो फिर भी हम 35 लाख पे रोक दिए। किसी किसी कॉलेज में ये 50 प्लस पे चला जाता है, नॉर्मल कॉलेज बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज है और 50 लाख प्लस पे चला गया, तो वो बड़ा देखकर अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो बिल्कुल भी सही रिफ्लेक्शन नहीं है किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट का। अब ये सारे फिगर्स का जब आप लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज का मतलब इन सारे पैकेजेस को आप ऐड कर दो, डिवाइड बाय 21 करो, तो ये फिगर निकल के आता है 11.33। अब ये भी एक अच्छा फिगर लग रहा है, ठीक है, ये किसी बहुत अच्छे कॉलेज का ही फिगर ऐसा हो सकता है कि 11 लाख से ऊपर का एवरेज फिगर है। यहां पे ये भी अट्रैक्टिव है, इसको भी देख के बच्चे थोड़े उस तरफ उनका ग्रेविटी जाएगा कि भाई ये 11 लाख से ऊपर का एवरेज पैकेज है। क्या होता है ना कि एवरेज पैकेज भी सही रिफ्लेक्शन नहीं होता है किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट का या वहां पे जो भी कंपनीज आ रहे हैं वो जो पैकेजेस दे रहे हैं उसका, क्योंकि ये जो हायर साइड में कुछ पैकेजेस हैं, जैसे ये सारा पैकेजेस है हायर साइड में, वो उन हायर साइड पैकेजेस के वजह से ये एवरेज पैकेज ऊपर चला जाता है, ठीक है। आप सोचिए यहां पे 4 बच्चों का मिला करके 20 लाख हुआ है और यहां पे सिर्फ एक बच्चे का 35 लाख हो गया है। मतलब कि वो एक बच्चा
का जो फिगर है वो यहां पे अगर आप देखो तो ये पूरा मिला दिया जाए अगर ये 6 बच्चों का, तो भी उसका फिगर उस एक बच्चे से कम है। तो वो एक बच्चा जो है वो एवरेज को बहुत ऊपर लेकर के जा रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में किसी एक बच्चे को 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है, तो एवरेज पैकेज को वो कितना अपग्रेड कर देगा, कितना अपलिफ्ट कर देगा। तो ये एवरेज हो गया। तीसरा पैरामीटर जो है वो हो गया मीडियन पैकेज। अब ये मीडियन पैकेज क्या होता है? मीडियन पैकेज का सिंपल डिफिनेशन है कि आप सारे वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दो, जो कि यहां पे आप लोगों को दिख रहा है अरेंज्ड है। अब उसमें नंबरिंग कर दो। तो इसमें अगर आप नंबरिंग करोगे तो इसको मिलेगा नंबर 1 और ये 35 वाले को मिलेगा नंबर 21, यानी कि 21 बच्चों का फिगर है। तो 1 से लेकर के 21 तक ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब 1 से लेकर के 21 का मिड पॉइंट क्या होता है? 1 और 21 का मिड पॉइंट हो गया 11, यानी कि यहां से अगर आप जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 8 लाख आप लोग को दिख रहा है ये उसका मीडियन पैकेज है। मीडियन पैकेज का मतलब आप सारे वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दो और जो बिल्कुल मिड पॉइंट वाला वैल्यू आएगा वो हो जाएगा उसका मीडियन। तो एग्जैक्टली 8 लाख बोलने से अच्छा यहां पे हम मीडियन में लिख दिए 8 से 9 लाख, मतलब कि ये रेंज है मीडियन का। एग्जैक्ट बीच में तो भाई हम फिगर पे उस तरह का इंटीग्रल वैल्यूज लिए 8 to 9 लाख इसका मीडियन पैकेज है और यही एक्चुअल रिफ्लेक्शन है उस कॉलेज के प्लेसमेंट का। तो आप देखो हाईएस्ट तो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं है। अगर आप बोलोगे रेलेवेंस का बात, तो सबसे इररिलेवेंट फैक्टर, सबसे इररिलेवेंट फिगर जो होता है वो होता है हाईएस्ट पैकेज। कंपनी कॉलेज हर जगह पे इसी को प्रोजेक्ट किया जाए कि हमारे यहां से 35 लाख रुपए का पैकेज लगा है, बट वो सही रिफ्लेक्शन नहीं है। एवरेज पैकेज उससे बेहतर मापदंड है, उससे ज्यादा बेहतर वो जजमेंट करने के लिए फिगर है, बट फिर भी एवरेज प्लेसमेंट भी बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है पैकेज को लेकर के, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को 11 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिला है। आपको खुद दिख रहा होगा 11 लाख से ऊपर मिलने वाला बच्चा कितना है? 3 और 3 6, 21 में 6 ही बच्चा है जिसको 11 लाख से ऊपर मिला है। तो एवरेज भी वो हायर साइड का जो पैकेजेस है वो इस वैल्यू को बहुत बड़ा दिखाता है, इसलिए बहुत सारा कॉलेज एवरेज प्लेसमेंट की तरफ फोकस करता है कि भाई ठीक है आपको हाईएस्ट नहीं दिखा, आप एवरेज देख लो, ठीक है। एक्चुअल रिफ्लेक्शन है मीडियन पैकेज, क्योंकि 8 या 9 लाख रुपए अगर आप सोच करके इस कॉलेज में जाओगे तो आपको वो मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मिड पॉइंट वाला है, यानी कि 50% चांस है कि 8 से 9 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि हर बच्चा जो है वहां पे आप जा गए। देखो एक तो है कि कॉलेज में आप गए और अपने स्किल पे खूब काम किए। अगर आप स्किल पे एक्सेप्शनली काम करोगे, बहुत ज्यादा स्किलफुल हो जाओगे और उस कॉलेज में आप सबसे ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा, तब तो फिर हाईएस्ट के साइड पे आप जाओगे। बट वो तो एक प्रोबेबिलिटी वाला केस है ना, और भी बहुत सारा बच्चा होगा जो उस कॉलेज में अपने स्किल्स पर काम कर रहा होगा। तो आप अच्छे हो जाएंगे वो एक बात है, लेकिन आप सबसे अच्छे हो जाएंगे इसका गारंटी लेकर के आप कॉलेज में नहीं जा सकते, ठीक है। आप क्या लेकर के जा सकते हैं कि आप डिसेंटली वहां पे परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उस केस में आपका कितना पैकेज लगने का चांसेस है, और वो सही रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा किससे? वो मिलेगा आपको मीडियन पैकेज से। तो यहां पर तीनों फिगर आप लोगों को बताया, हाईएस्ट क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मीडियन क्या होता है। और ध्यान रखना इस बात का कि कोई भी कॉलेज, अगर आप बाकी सारा पैरामीटर्स में कॉलेज को जज कर चुके और आप सिर्फ पैकेज के बेसिस पे कॉलेज को जज करना चाहते हैं, तो वैसे केस में जो पास्ट उसका रिकॉर्ड है उसका मीडियन पैकेज देखिए, और मीडियन पैकेज विल बी द बेस्ट रिफ्लेक्शन कि वो कॉलेज आपको कैसा प्लेसमेंट दे सकता है।